अरे आ गए तुम। कुछ पियोगे? चाय कॉफी लेकर आऊं? सविता, सविता। अरे उसे क्यों बुला रहे हो? मुझे बताओ ना, मैं जाके ले आऊंगी। बताओ। देखो, मैंने अभी सविता को बुला रहा हूँ और मैं उससे जो भी सवाल करूँ ना, तुम बीच में मत बोलना, एकदम शांत बैठी रहना। लेकिन हुआ क्या है, बताओ तो सही। अरे वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, बस अभी चुप बैठी रहना। जी साहब, आपने बुलाया? हाँ सविता, मैंने बुलाया। मुझे ये पूछना था कि हम तुम्हें कितनी पगार देते हैं? साहब 15,000 रुपये। 15,000? क्यों साहब, कुछ गलती हुई है क्या? अरे नहीं नहीं, तुमसे तो कोई गलती नहीं हुई। मैं ये सोच रहा था कि आज के बाद से ना तुम्हें 15,000 तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुम्हारी तनख्वाह 25,000 हो गई है। 25,000 रुपये? पर वो किस लिए साहब? वो क्या है ना, अगर हम तुम्हें 25,000 की तनख्वाह देंगे ना, तुम्हें 50,000 का फ़ायदा होगा। हमारे बॉस ने मुझे बताया है कि अगर किसी के नौकर की तनख्वाह 20,000 से ज़्यादा हो ना, तो उसे टैक्स में 50% का मुनाफा मिल सकता है। और अगर हम तुम्हें 20,000 से कम तनख्वाह देंगे ना, तो वो 50,000 रुपये हमें टैक्स में भरना पड़ेगा। इससे अच्छा तो यही है कि हम 25,000 रुपये तुम्हें ही दे दें, और इससे हमें 50,000 का फ़ायदा भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुनो, तुम अपनी नौकरानी को 25,000 पे सैलरी क्यों दे रहे हो? अरे क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने उसकी सैलरी जस्ट डबल के राउंड कर दी, किस खुशी में? और उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तुमने उसकी सैलरी डबल कर दी? हाँ, और ये टैक्स का क्या चक्कर है? क्या इशू है इसका? और ऐसा करने से कौन सा टैक्स कम होता है? हाँ, अरे ये बात तुमको पता है ना कि ऐसा करने से टैक्स नहीं बचता, और मुझे पता है कि नहीं बचता, पर सविता को थोड़ी पता है। देखो मुझे ना ये समझ ही नहीं आया कि तुम क्या करना चाहते हो। प्लीज़ मुझे समझाओ। तो बात कुछ ऐसी है कि उसे ना पैसों की बहुत ज़्यादा नीड थी, तो मुझे लगा उसकी पगार बढ़ा देनी चाहिए, तो इसलिए मैंने उसकी पगार बढ़ा दी, और इससे पता भी नहीं चला उसे। अच्छा, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उनको पैसों की ज़रूरत है? कल जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो मैंने उसकी बातें सुन ली थी। हेलो, क्या ये वाली नौकरी भी चली गई? हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है, और घर का खर्चा कैसे उठाएंगे? मेरी पूरी तनख्वाह तो माँ के इलाज में ख़त्म हो जाती है। अब हम क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं मालकिन साहब से 1 रुपया नहीं ले सकती। अरे उन्होंने पहले ही बहुत किया है हमारे लिए, अब मैं पैसे मांगूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम ही कुछ सोचो अब। तो इसीलिए मैंने उसकी थोड़ी सी पगार बढ़ा दी, ताकि उसकी थोड़ी सी मदद हो सके। तो तुमने सीधा उसकी पगार क्यों नहीं बढ़ाई? ये टैक्स वैक्स का ड्रामा ही क्यों किया? सीधा बढ़ा देते। अरे यार, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, अगर किसी की हेल्प करनी है तो इस तरीके से करो कि उसे पता भी ना चले और हेल्प भी हो जाए। और वो किसी का एहसान नहीं चाहती थी, सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई खाना चाहती थी। इससे उसकी मदद भी हो जाएगी और उसे एहसान भी नहीं लगेगा। लेकिन तुमने जो भी किया ना, बहुत अच्छा किया, सीरियसली।